नमस्कार। टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने भारत को बेरहमी से हरा दिया, 10 विकेट से मात दे दी। सीधा सा सवाल, कुछ लोगों की जवाबदेही तय क्यों नहीं की जाती? क्योंकि देखिए, विराट कोहली को आपने खराब प्रदर्शन की वजह से कप्तानी से हटा दिया। सौरव गांगुली को बीसीसीआई अध्यक्ष का दूसरा कार्यकाल नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने शामिल होने से मना कर दिया। तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, बीसीसीआई के अंदर ये शख्स बैठे हुए हैं, अमित शाह के बेटे जय शाह, इनसे कोई सवाल क्यों नहीं पूछ रहा है? इनकी जवाबदेही क्यों नहीं तय की जा रही है? और सबसे बड़ा प्रश्न, बीसीसीआई के अंदर कई लोग हैं, भारतीय क्रिकेट में कई लोग हैं, उनकी जवाबदेही क्यों तय की नहीं जा रही? उनकी नौकरियां क्यों बचाई जा रही हैं? और आप जानते हैं दोस्तों, इस पूरे प्रकरण में जिस तरह से टी20 वर्ल्ड कप से पहले, सेमीफाइनल से पहले जिस तरह से मीडिया का आचरण हुआ है, उसने भारत की दुनिया भर में जबरदस्त जग हंसाई की है। आज दुनिया हम पर हंस रही है दोस्तों। क्यों? क्योंकि हमारे मीडिया ने सेमीफाइनल की कोई परवाह नहीं की। उन्होंने पहले ही पूरे देश को इस बात के सपने दिखा दिए थे कि हम ये वर्ल्ड कप जीतने वाले हैं और फाइनल में हम पाकिस्तान को बेरहमी से हराने वाले हैं। अरे भाई, सेमीफाइनल में इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम ने हमें जो है नाको चने चबवा दिए, धूल चटा दी। उसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है? एक एक करके दोस्तों मैं आपको बतलाने वाला हूं मीडिया का जो शर्मनाक रवैया था सेमीफाइनल से पहले। सबसे पहले, यह पत्रकार जिसने तिहाड़ जेल में पत्रकारिता का नाम रोशन किया है, इसे यहां पर भी धर्म दिखाई दे रहा है आपकी स्क्रीन पर। क्या आप भारत पाकिस्तान फाइनल मैच के लिए तैयार हैं? भारत पाकिस्तान मैच में पाकिस्तान धर्म को क्यों लाता है? मतलब इसकी पूरी कोशिश थी कि अगर मुझे क्रिकेट से टीआरपी ना मिले तो मैं अपना पुराना पैतरा अपनाऊं। पुराना पैतरा कौन सा? कि धर्म को घुसेड़ दो, हिंदू मुस्लिम ले आओ किसी तरीके से। मतलब यहां पर भी यह आदमी धर्म को ले आया है। और सबसे बड़ी बात, भारत ने सेमीफाइनल भी क्लियर नहीं किया था और इस तरह की प्रोग्रामिंग चल रही थी। मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूं दोस्तों। यहां जो ये ताना मार रहा है ना कि पाकिस्तान धर्म को क्यों लाता है, मैं आपको बतलाना चाहता हूं एक न्यूज चैनल में किस तरह की मूर्खता चल रही थी। इन्होंने ज्योतिषियों के पूरे एक पैनल को बिठा रखा था, ये देखिए, और ज्योतिषियों से पूछा जा रहा था कि टॉस कौन जीतेगा, मैच कौन जीतेगा। इसकी एक छोटी सी झलक देखिए, फिर मैं इसकी चर्चा करता हूं। 10 तारीख को 6:30 बजे एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा। इसमें कुंडली मेष लग्न की बनती है। कुंडली में शनि एकादश भाव के चंद्रमा से एकादश भाव को भी देखते हैं और वहां गुरु बैठे हुए हैं, तो 60-40 के चांसेस हैं इंडिया का जीतने का। जो टॉस के समय की जो कुंडली बन रही है वह मकर लग्न की कुंडली बन रही है और लग्न में ही शनि है, तो बिल्कुल यहाँ पर चमत्कारी वहां पर परिवर्तन। मतलब टॉस के समय की कुंडली भी आपने निकाली है, तो बड़ी स्पेसिफिक जानकारी है। फिर तो जब प्ले होगा, स्टार्ट होगा भारतवर्ष के समय के अनुसार 1:30 बजे का, उस समय भी कुंभ लग्न की कुंडली आ जाती है। लड़ाई तो बराबर की है। गणेश जी 60-40 का रहे, हम करें कि 70-30 का खेलना हो जाए। देखिए, 11वां भाव चोट दे देता है, रोक दे देता है, लेकिन धन की प्राप्ति, लाभ की प्राप्ति भी कराता है। तो दोनों घटनाएं देखने को मिलेंगी। संघर्ष बहुत जबरदस्त होगा, बट फाइनली भारत के पक्ष में ये मैच जाएगा। पराक्रम भाव का स्वामी चंद्रमा लगन में उच्च का होने वाला है जब हमारा मैच होगा, तो उस टाइम पे स्थितियां पराक्रम भाव की बहुत मजबूत हो रही है और उच्च का चंद्रमा जब लगन में आएगा तो लगन को बहुत स्ट्रांग बल देता हुआ नजर आ रहा है। 9th और 10th लॉर्ड जो शनि है हमारा, वो भी अब हमारा डायरेक्ट हो गया है और मूल त्रिकोण राशि की तरफ जा रहे हैं शनि महाराज भी। तो ये भी भारत के लिए बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। और भारत की इस समय बहुत प्रखर स्थिति, कांटे के टक्कर है, लेकिन विजय के योग बन रहे हैं 100%। शनि और सूर्य का दिन है, तो सूर्य और शनि आपस में शत्रु हैं और बृहस्पति, हमारा 3 अंक है बृहस्पति का, तो बृहस्पति और सूर्य आपस में मित्र है, इसलिए हम 100% दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारा भारत का विजय प्राप्त। ये 100% वाला मामला आपका भी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो आपने नजारा देखा, क्या इससे भारतीय क्रिकेट का नाम बुलंद हुआ? क्या इससे देश का नाम बुलंद हुआ? यह तस्वीर बाहर भी जा रही होगी, कितनी जग हंसाई देश की हो रही होगी। क्या इन न्यूज चैनल्स को अंदाजा है कि तुम देश का नाम किस तरह से मिट्टी में मिला देते हो? और ये अकेले न्यूज चैनल नहीं है दोस्तों, आगे देखिए। बाबर के घर में विराट की जय, पाकिस्तान को भारत से भय, ये एबीपी न्यूज चला रहा था। सबसे दिलचस्प बात यह आप देख सकते हैं, बाबर को जानबूझ के रेखांकित किया गया है। क्यों? क्योंकि बाबर का किरदार एक और जगह है। राम मंदिर को गिराने में बाबर का किरदार है, यहां पर इन्होंने जानबूझकर क्रिकेट में उस वाले बाबर को ले आए हैं। कमाल की सोच है इनकी। और यहां क्या कह रहे हैं? पाकिस्तान को भारत से भय। अरे भाई, इंग्लैंड ने बेरहमी से रौंद दिया है, हमें 10 विकेट से हराया है।
एक विकेट नहीं चटका पाए, 4 ओवर्स बाकी थे। तुम्हें शर्म आती है? तुम इस तरह की कार्यक्रम करते हो? आप जानते हैं दोस्तों, न सिर्फ जग हंसाई हो रही है बल्कि एक और संदेश जा रहा है जो देश की निगाह से अच्छा नहीं है। इससे पता यह चल रहा है कि दुनिया भर में यह संदेश दिया जा रहा है कि भारतीय जो है ना, वो बहुत अहंकारी है। और अहंकार का क्या होता है आप भी जानते हैं। यह बात रावण को भी पता चल गई थी। अब आप देखिए किस तरह से हमारी नाक को बार बार हर वर्ल्ड कप में रगड़ा जा रहा है। पिछले 8 साल में हम एक भी वर्ल्ड कप नहीं जीते हैं। आपने इस बात पर गौर किया है? एक भी वर्ल्ड कप नहीं जीते हैं। और यह न्यूज चैनल अनाप शनाप तरीकों से न्यूज कवर करता है। कभी यह कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ल्ड कप दिला के आएंगे। ये देखिए, हाँ, ये वही मोहतरमा है जिन्होंने 2000 के नोट में शिप ढूंढ ली थी। और इन्होंने कल भी बहुत कमाल किया। आगे दिखाता हूं मैं आपको। सबसे पहले दोस्तों ये देखिए, क्या है वो 4 संयोग जिनके दम पर बोले भारतीय फैंस 2022 वर्ल्ड कप हमारा है। अरे भाई, क्रिकेट की बात करो, वैज्ञानिक सोच की बात करो। मैंने आपको नजारा दिखाया, वो वीडियो दिखाया जिसके अंदर इन्होंने ज्योतिषियों की एक फौज को बिठा रखा था। अब मैं इस बात को लेकर आपसे बहस नहीं करना चाहता हूं कि ज्योतिष शास्त्र की जो बुनियाद है वो वैज्ञानिक है या नहीं, मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये लोग सोच के, ये न्यूज चैनल सोच के इतना कचरा हैं कि इन्हें इस तरह से धर्म का सहारा लेना पड़ता है? आपने देखा उस तिहाड़ी को, वहां वो धर्म ले आया। आपने एबीपी न्यूज को देखा, वहां पर उन्होंने ज्योतिषियों को बिठा दिया। अब आगे देखिए साहब, ये देखिए, ये कप हमारा है। 4 वर्ल्ड चैंपियन के साथ 3 देशों से स्पेशल शो। तो अब फाइनल में हिंदुस्तान वर्सेस पाकिस्तान। अब बताओ कैसा लग रहा है? इतनी बेरहमी से ठोका गया हमें। आपने पहले ही घोषणा कर दी थी कि फाइनल में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। सब जगह इसी तरह का कवरेज चल रहा था। एक और देखिए साहब, आज इंग्लैंड हारेगा, संडे को वर्ल्ड कप इंडिया ही जीतेगा, बस 2 कदम दूर वर्ल्ड कप हमारा है। और जैसे कि कुछ देर पहले मैंने आपको बताया ना, वो 2000 नोट में चिप ढूंढने वाली वैज्ञानिक वो किस तरह का शो कर रही थी आपके स्क्रीन पर। ये कप हमारा है, 4 वर्ल्ड चैंपियन के साथ 3 देशों से स्पेशल शो। और इसमें कौन कौन शामिल थे? सुरेश रैना शामिल थे, मदन लाल शामिल थे और हरभजन सिंह शामिल थे। देखिए, इन पत्रकारों के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। ये लोग पत्रकारिता के साथ क्या कर रहे हैं सब जानते हैं। मगर मैं मदन लाल से पूछना चाहता हूं, मदन पाजी से पूछना चाहता हूं, हरभजन पाजी से पूछना चाहता हूं और सुरेश रैना से पूछना चाहता हूं, आपकी क्या मजबूरी है कि आप इस तरह की पत्रकारिता, इस तरह के शोज में भाग लेते हैं? मैं समझना चाहता हूं, क्या मजबूरी है आपकी? चंद पैसों के लिए? बताइए। क्योंकि दोस्तों मैं जानता हूं आप लोगों में से कई लोग कहेंगे कि भाई आशावादी होना चाहिए, इसलिए इसमें कोई गलत बात नहीं अगर हम पहले से कह दें हम वर्ल्ड कप जीतेंगे। मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा यह है कि आप कवरेज किस तरह से कर रहे हैं। आप इस कवरेज में अपना अहंकार दिखा रहे हैं, आप अपनी बदतमीजी दिखा रहे हैं, आप कॉमेडी शो कर रहे हैं साहब। इसमें क्रिकेट कहां है? आप क्रिकेट का मजाक उड़ा रहे हैं। आप पाकिस्तान और इंग्लैंड की बेइज्जती कर रहे हैं। मगर क्या किया इन्होंने बताइए? चलिए, शुक्र है कि दिवाली से एक दिन पहले हमने पाकिस्तान को हरा दिया। शुक्र है भगवान का कि कम से कम मेरी दिवाली अच्छी मन गई। मगर उसके बाद पाकिस्तान लड़ा ना, पूरी जान लगा दी उसने और अब वो फाइनल्स में है। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि पाकिस्तान जो है वो सेमीफाइनल तक भी पहुंचेगा, मगर वो सेमीफाइनल पहुंचा, अब फाइनल में है वो। भारत का जो क्रिकेट है वो बिखर रहा है। बीसीसीआई पूरे दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है, मगर वो कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार की प्रवक्ता बनकर रह गई और इसके अलावा कुछ नहीं। क्रिकेट के साथ जो बदतमीजी पिछले 8 सालों में हो रही है, आजाद भारत के इतिहास में शायद ही कभी हुई होगी। इन लोगों की जवाबदेही तय की जाए और इन न्यूज चैनल्स को शर्म आनी चाहिए इस तरह का कवरेज करते हुए। जाते जाते दोस्तों, एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इस वीडियो में आप देखिएगा, जी न्यूज का वीडियो है, कवरेज चल रहा है और फिर एक फैन आता है। वो किस तरह से जी न्यूज की पोल खोलता है, मैं चाहूंगा आप उसकी एक झलक देखिए। फैंस हमारे साथ जानते हैं, बताइए। देखिए, सबसे पहले ये जस्ट एक गेम है, हमारे हाथ में नहीं तो दूसरों के हाथ में। इट्स ऑल राइट। इज इट गोइंग लाइव? ओके, सो दिस इज जी
सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, इफ यू डोंट माइंड, यहाँ पे एटलीस्ट हिंदू मुसलमान मत करना। यू आर द वर्स्ट मीडिया चैनल। बाद में बात करेंगे, ये अभी इस बारे में बात नहीं हो रही, आप बताइए। देखा आपने, एक फैन ने कहा कि यहां धर्म लाने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब साथ मिलकर रह रहे हैं, जी न्यूज धर्म को ना लाए, हिंदू मुस्लिम ना करे। मुझे इस बात की खुशी है कि आम जनता में अगर यह संदेश जा रहा है कि ये न्यूज चैनल्स किस तरह से भारत का नाम खराब कर रहे हैं, भारत की नाक कटवा रहे हैं, और जो तमाम मैंने आपको मिसाल दी वो इस बात की जीती जागती मिसाल हैं कि किस तरह से क्रिकेट के नाम पर ये लोग बद से बदतर जो है भारत का नाम खराब कर रहे हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।